कवर शूटिंग करते हैं और मैं कपूर देशमुख जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। और मैं समृद्ध एजेंसी जो 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। कृष्णा नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने सारा वृंदावन और गोकुल खूबने लगता है। होता है कि उसका बचपन कृष्ण की तरह मस्त भरा हो और हर करना, गोपों को सताना, उनकी हांडी फोड़ना, राक्षसों को नष्ट करना, ये सारी कहानियों का कुछ अंश हमने एक सूत्र में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत। स्कूल का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस वार्षिक उत्सव के दौरान हम कृष्ण लीला प्रस्तुत कर रहे हैं। कृष्ण लीला, कृष्ण कृष्ण, जैसे कि वंदना ने बताया, कृष्ण नाम लेते ही हमारे आंखों के सामने वो ग्वाल बाल, वो गोपियाँ, वो कृष्ण की लगते हरकतें, सारा माहौल घूमने लगता है। तो सही कहा दिया। आप पूछेंगे कृष्ण लीला है क्यों? मतलब जन्मेशा मतलब क्यों नहीं? मेरा मतलब है पाश्चात्य नृत्य क्यों नहीं? मैं बताती हूँ। आज का माहौल प्राकृतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर काफी बदल चुका है। बिल्कुल सही। आज का माहौल इतना बदल चुका है कि हम जितनी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से विनाश की ओर भी। इस विकास में ही विनाश छिपा हुआ है। आप पूछेंगे विनाश की ओर कैसे? मैं बताती हूँ। विकास के नाम पर हमने न जाने कितने ही पेड़ काट डाले, लंबी लंबी सड़क के पीछे डाले। विकास हुआ, विकास होना भी चाहिए, परंतु प्रकृति का ध्यान रखें। आज हमने विकास के नाम पर न जाने कितने ही उपजाऊ जमीनों पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, बड़े बड़े कारखाने बना दिए। विकास हुआ, विकास होना भी चाहिए, परंतु उन कटे हुए पेड़ और उन उपजाऊ जमीनों का क्या? कहने का तात्पर्य, परंतु उन कटे हुए पेड़ और उन उपजाऊ जमीनों का क्या? यह एक प्रश्न चिन्ह हमारे सामने उभर कर आता है। हमारा शरीर जो पंच तत्वों से बना है, जैसे अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश, हम हमारे शरीर से कितना प्रेम करते हैं, हम हमारे शरीर का कितना ध्यान रखते हैं, परंतु इस प्रकृति का क्या? इस प्रकृति को तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए इस वार्षिक उत्सव के दौरान हम प्रण करें कि आज से हम इस प्रकृति को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा, उसकी देखभाल करेगा। आइए प्रण कीजिए। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। नाम भक्तिमय, वाता महाराज की जय हो। क्या समाचार है? राजकुमारी ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या? कन्या को जन्म दिया है, किंतु उस ऋषि ने तो कहा था अब मेरा कोई वध नहीं कर सकता। अब मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। अर्थात मैंने अपनी चहेती बहन देवकी और परम मित्र वसुदेव को व्यर्थ ही इतना बड़ा दंड दिया, उनके बच्चों का हत्यारा बना। मैं उस ऋषि को मृत्यु दंड दूंगा। उस ऋषि को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो।
ने तो कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरी हत्या करेगा। अवश्य करेगा। उसके यहाँ 8वां पुत्र जन्मा ही नहीं, इस बार देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। देवकी की कुंडी में कन्या है ही नहीं कंस, उसका 8वां पुत्र जन्म ले चुका है और वो तुझे मारकर इस संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा और यही इस युग का परम सत्य है। अत्याचारी कंस की कुमति बनी तलवार, अंत तुझे खा जाएगा तेरा अत्याचार। रोना किसी प्रश्न का उत्तर नहीं होता देवकी, आंसू आत्मबल को चूस लेते हैं। आर्य, पर इस बच्ची का क्या दोष? वो राक्षस इस निर्दोष की भी हत्या कर देगा। हत्या सदा निर्दोष की ही होती है प्रिय देवकी। बस ये समझ लो कि इस बलिदान यात्रा में तुम्हारी सखी यशोदा भी तुम्हारे साथ आ गई। फिर भी मेरी प्राण बिंदु, आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र की चर्चा की थी। संभव है कंस पुत्री समझकर लौट जाए और इसकी हत्या न करे। उसे तो पुत्र चाहिए, ये तो पुत्री है। अपना 8वां पुत्र दे देवकी। आपके तो पुत्री जन्मी है भैया। तेरी कुंडली में पुत्री है ही नहीं। नहीं भैया। कहाँ है तेरा 8वां पुत्र? अरे भगवान से डर कंस। मैं भगवान से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से। तुमने अवश्य वो बच्चा बदल दिया है। अरे ये पेड़ियां तुम्हारी हैं, ये मोटी मोटी निर्दयी दीवारें तुम्हारी हैं, ये लोहे के फाटक तुम्हारे हैं, बाहर बैठे द्वारपाल तुम्हारे हैं जो हवा को भी अंदर नहीं आने देते। अरे मूर्ख, यदि इनकी सहायता के लिए कोई आना भी चाहे तो कहां से आएगा? तुमने अवश्य द्वारपाल को प्रलोभन दिया होगा। प्रलोभन? हमारे पास हमारे जीवन के सिवा है ही क्या जो हम किसी को प्रलोभन दे सके? कुछ भी हो, मुझे तो देवकी के 8वें बच्चे का वध करना ही है। अरे तेरा वध तो हमारा 8वां पुत्र करेगा ना कंस। मुझे 8 तक की गिनती अच्छी ही नहीं लगती। भैया। बच्चा दे। भैया, नहीं, भैया। मैं वो नहीं कंस, मैं वो नहीं। जन ले चुका है। हाँ, तुझे मारने वाला जन ले चुका है। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब जग में जन्म ले जगपालक भगवान।
गोविंद गोकुल आयो, 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 गोविंद गोकुल आयो। ओ नंद भवन में नौबत बाजे, नंद भवन में नौबत बाजे, मंगल मोद बधायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो, गोकुल आयो, आयो, गोकुल आयो, आयो, गोविंद गोकुल आयो, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दिनों खुद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मुझे प्रणाम नहीं, मुझे चाहिए देवकी का 8वां पुत्र। और ये निश्चित है कि वो कन्या देवकी ने जनी ही नहीं, तो देवकी का 8वां पुत्र है कहां गया वो? राजकुमारी देवकी या वसुदेव ने निस्संदेह कोई जादू किया होगा महाराज, नहीं तो ये कैसे संभव है कि इतने कड़े चौकी पहरे से बच्चा निकल जाए। यदि वो जादू टोने द्वारा भी वहां से निकाला गया होगा, तब भी हमारी सीमा में ही होगा। सेना को आदेश दो कि वो सारे राज्य में फैल जाए और कल के जन्मे सारे बच्चे मार डाले। जो आ गया महाराज, परंतु यदि ऐसा किया गया तो विद्रोह हो जाएगा। और क्या तुम ये नहीं जानते, यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या होगा? जानता हूं महाराज, परंतु वो बच्चा आज ही तो बड़ा नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास समय है, हम पहले गुप्तचरों द्वारा पता चलाते हैं कि राज्य में कल रात कुल कितने बच्चे जन्मे हैं और कहां। महाराज की जय हो। एक गुप्तचर प्रवेश की आज्ञा चाहता है महाराज। ये तो शुभ शकुन है महामंत्री। तुमने गुप्तचरों की चर्चा की ही थी कि गुप्तचर आ गया। आने दो।
महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए? गोकुल की तो काया ही पलट गई है महाराज। सूखी डालियों पर नई पत्तियां निकल आई हैं और कोई इतना बड़ा उत्सव हो रहा है कि मृदंग की थाप यमुना पार करके मथुरा तक चली आ रही है। इसका अर्थ तो ये है महामंत्री कि वो गोकुल में ही है। तुम जा सकते हो। महामंत्री, सेना को आदेश दो वो गोकुल जाए। एक दूध पीते बच्चे के लिए सेना भेजना मथुरा नरेश को शोभा नहीं देता महाराज। उपाय तो और भी हो सकते हैं। पूतना। पूतना को बुलवाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुमने दूध पिलाया है मुझे पूतना। तुम्हें यह दंडवत करने की आवश्यकता नहीं। पूतना अपने नरेश पे बलिहारी जाए। हम एक बड़े संकट में हैं पूतना। आज्ञा दीजिए महाराज। मेरे एक शत्रु का वध कर सकोगी? मैं महाराज? हाँ, क्योंकि वो शत्रु एक दूध पीता हुआ बालक है। कौन बालक है वो? ये तो पता नहीं, पर यह पता अवश्य है कि वो गोकुल में है और कल रात ही उसने जन्म लिया है। परंतु ये भी तो हो सकता है महाराज कि कल रात गोकुल में एक से अधिक बालकों ने जन्म लिया हो। हाँ, ये संभव है। मुझे क्या आज्ञा है? ये सारे बालक मेरे शत्रु हैं। ये कार्य कर पाओगी पूतना? परंतु आप चिंता न करें महाराज। मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी। अब इस दासी को आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जाओ। जैसे कि आप जानते हैं, कृष्ण मुरली बजाने में माहिर थे, तो उन्हें मुरलीधर भी कहा जाता है। अरे 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 आ गया रे, अरे आ गया रे कान्हा, अरे कान्हा आ गया। कान्हा आ गया, कान्हा आ गया, आ गया कान्हा। अरे कान्हा, मैं तो कब से तुम्हारी बाट जो रहा था। चलो श्रीदामा, गेंद दो, खेलेंगे। ये ले गेंद। मेरी गेंद तो सदा तेरे पास जाने को व्याकुल रहती है। ये ले। कंस के सैनिकों को गायों ने भगा दिया। गायों से भाग आने वाले सैनिकों को
मैं मृत्यु के सिवा दे भी कह सकता हूँ। दया महाराज। दया दया तो मेरे पास है ही नहीं। धेनुकासुर, प्रलंबासुर, आज्ञा महाराज। नंद गांव के वासियों ने विद्रोह किया है। नंद गांव को जलाकर भस्म कर दो, भस्म कर दो। जो आज्ञा महाराज। नंद गांव का सर्वनाश। जय कन्हैया लाल, 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 जय कन्हैया लाल। श्रीदामा, दो राक्षस नंद गांव को जलाकर भस्म कर रहे हैं। क्या? हाँ। चलो दाऊ, चलिए। चलो। वो देखो आग लगी सब जगह। कितने घर जला दिए। देखो कुछ भस्म किए जा रहे हैं। दाऊ जी, संभल के।
करें तत्सदीय भगवान। मैया जो कि कृष्ण की नटखट हरकतों से काफी परेशान बैठी हुई है। अरे ये क्या, गोपियों को भी यही समय मिला था कृष्ण की शिकायत करने के लिए। ओहो, अब लल्ला की तो खैर नहीं। कृष्णा रोज मटकी फोड़ता है, माखन चुराता है। यह बातें सुनकर माँ यशोदा को भी क्रोध आ रहा है। माँ यशोदा उन्हें समझाना चाहती है, लेकिन उनकी बातें सुनने को कोई तैयार ही नहीं। देखा आपने, सारी गोपियों ने अपनी शिकायतें किस तरह मैया से कर दी। मैया और भी परेशान हो चुकी है। ओहो, लल्ला भी आ गए। अब देखते हैं मैया अपने लल्ला को क्या सजा देते हैं। परंतु लल्ला तो लल्ला ही, वो अपने मैया को मना ही पाएंगे। ये क्या, अब लल्ला भी परेशान हो गए। ओहो, वो कह रहे हैं गोपियों ने मैया के कान भर दिए। अब तुम जाओ, मैया को मनाना पड़ेगा। देखा आपने, कृष्ण ने सारी कश्मकश कर ली, पर मैया तो मान ही नहीं रही। वो बहुत रूठी है। कान्हा ने सारा जोर लगा दिया। अब देखते हैं कान्हा अपने चालाकी से मैया को किस तरह मनाते हैं। तांडव करता हुआ कृष्ण क्या वही है जो माखन भरे मुंह से यशोदा से कह रहा है कि मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ
मैया को अपनी प्यारी हरकतों से मना ही लिया। आज से माखन मथुरा नहीं जाएगा। जाने भी दो नंदलाल, धूप बढ़ गई तो सारा माखन चौपट हो जाएगा, और माखन बिगड़ा तो कंस महाराज का क्रोध। हे भगवान, तुमने कंस महाराज का क्रोध देखा नहीं है लल्ला? आग लगा देंगे नंदगांव में। यमुना के होते हुए आग कैसे लग सकती है? अरे लल्ला, तुम न समझोगे ये बात। जाओ खेलो अपने सखाओं के साथ। खेली तो राम। कान्हा, 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 कान्हा। लो सखा भी आ गए। आज से हमारा माखन मथुरा नहीं जाएगा। ये भी अच्छी रही कि गैयों की सेवा करें हम, दुएं हम, माखन निकाले हम और खाए मथुरा नरेश। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है? अरे कान्हा, कंस के राज में न्याय की बातें इतनी ऊंचे स्वर में नहीं की जाती। बस जाओ खेलो, हम लोगों को बहुत लंबे जाना है। हाँ। कह दिया ना कि आज से नंदगांव का माखन मथुरा नहीं जाएगा। हट ना करो कान्हा। अरे लल्ला, जाकर अपने बाबा से पूछो। ये माखन नहीं, राजा का कर है, ये तो देना ही पड़ता है। और ये कर लेकर राजा क्या देता है? क्या तुम्हारी रक्षा करने आता है? क्या सूखा पड़ जाए तो सहायता देने आता है? यदि नहीं तो ये कर कैसा? जो राजा प्रजा की सहायता और रक्षा न कर सके, उसे कर लेने का कोई अधिकार ही नहीं। ये माखन की मटकियां वापस ले जाओ। अब आप ही कुछ कहो नंदराय जी, आपके लल्ला ने तो समस्या खड़ी कर दी। अब मैं क्या कहूँ भाई, वो मेरी तो एक सुनता नहीं। जो कुछ कहना है यशोदा से कहो। अरे नहीं नहीं, यशोदा बहन से कुछ ना कहो, वो उसको डांटती है, मारती है। तुम ही उसको समझा दो ना नंदराय जी। वो कहता है कि माखन मथुरा ना जाए तो माखन मथुरा नहीं जाएगा, परंतु इसका परिणाम क्या होगा? अरे भाई, हम उसकी सारी हटें पूरी करते हैं कि नहीं, पर ये तो राजा की दृष्टि से विद्रोह कहलाएगा नंदराय जी। वो तो कहलाएगा ही नंदराय जी। दूध पहले बछड़ों को पिला देता है। माखन चोर ऐसा कि कोसों से माखन की महक सूंघ लेता है। कहीं भी छुपा दो तो खोज लेता है और अपने सखाओं के साथ चट कर जाता है। गगरी फोड़ने तक तो ठीक कि चपल है, पर यदि माखन मथुरा नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा नंदराय जी? आप कंस को तो जानते ही हैं नंदराय जी। नंदगांव से भागकर हम कहाँ जाएंगे? आप यशोदा मैया से कहिए कि अपने कान्हा को तनिक समझाएं। तू मेरी गेंद ला दे कान्हा। कहाँ से लाऊं? गेंद तो यमुना में जा पड़ी। मैं ये कुछ नहीं जानता, तू तो मेरी गेंद ला दे। अरे ये गेंद कहाँ से ला दे श्री दामा? ये यमुना में जाए? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। ये चाहे यमुना में जाए या सागर में, ये तो मेरी गेंद ला दे। अच्छा, मैं अभी यमुना में जाके गेंद ला के देता हूँ। मैं तो न रोकूं, ये तो मेरी गेंद ला के दे। अरे अरे श्री दामा, ये कालिया दह है। कितनी गैया मर गई यहाँ पानी पीकर। तू कान्हा का मित्र है या शत्रु? कान्हा रुक जाओ, कान्हा रुक जाओ, कान्हा रुक जाओ। अरे श्री दामा, पागल मत बनो। कोई प्राणी बचाए यहाँ पानी में उतर कर। रुक जाओ कान्हा, रुक जाओ। मैं ये सब ना जानूं, ये तो मेरी गेंद ला दे। मैं तुझे 2 गेंद बनवा दूंगा। नहीं, मुझे तो अपनी वही गेंद चाहिए। चलो शाम सखा। कान्हा को ना कहने के बावजूद कान्हा कैसे मानेगा? सुदामा की गेंद पानी में जा गिरी तो अपने प्रिय मित्र की गेंद वापस लानी ही होगी।
माम प्रभु त्राहिमाम। आप सर्वशक्तिमान हैं स्वामी। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो प्रभु। तो तुम वचन दो कि तुम अपने साथ अपना विष और अपना विषैला परिवार लेकर यहाँ से चले जाओगे। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा। इन्हें प्राण दान दो प्रभु, इन्हें क्षमा दान दो भगवान। जाओ, हम तुम्हें अभयदान देते हैं। से मुक्त कर कान्हा ने जी भर नृत्य किया। मुंडन पर नाचत बनवारी पम 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 पग पटकत फम 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 फनिन ऊपर बिन 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 बिनती करत नाग बिंदोकारी सन 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 काजिक नन 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 नारद दिक गंग 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 गुण गंधर्व नाचत दैताली किन 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 केंद्र जपत इन 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 इंद्र करत धन 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 शरण देव मम 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 मैं हारी बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। नाथ्यो विषधर कालिया निर्मल कर दियो नीर गूंजेगी मुरली मधुर जीवन जमुना तीर। प्रणाम मामा जी। आओ देवकी पुत्र आओ, तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। आओ अपने मामा के गले से लग जाओ कि मेरे कलेजे में लगी अग्नि ठंडी हो जाए। मिलन के इस क्षण के लिए मैं भी व्याकुल था मामा जी।
हारक नहीं उद्धारक श्रीनाथ, सदगति पाई असुर ने मर कर हरि के हाथ। कुमति गई पाई सुमति, अहम बन गया हंस। नारायण दर्शन हुए, शांत हो गया कंस। कृष्ण ने कंस का वध कर सारे संसार को कंस के पाप और अत्याचार से बचा लिया। अब मथुरा में मातम न होकर खुशियां होगी। कहा जाता है जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं। तो इस तरह भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार कृष्ण अवतार लेकर इस धरती को कंस के पाप और अत्याचारों से मुक्त किया। तो यह थी कृष्ण लीला। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। करी वास सात सूर करी पदन्यास, शारदेचा वाग विलास नवरसाची अशी आरास। देव जपला जयंती हा त्रास त्यानं रंजन करण्यास। गिरधर तयाचा दास वंदितो लोक कलावंतास। हेलो ऑडियंस, किसी ने पहचाना ये कौन से राज्य का गीत था? एनी गेसेस? बच्चों ने उत्तुंग भरारी घेऊया, उत्तुंग भरारी घेऊया, उज्ज्वल भविष्यासाठी एक दिलाने उमटू दे जय घोष आज हा ओढी।